नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की सबसे बड़ी बहस, देश के नंबर 1 डिबेट शो आर पार में, और मैं हूं अमीश देवगुन। कहते हैं बनावटी चरित्र बहुत दूर तक, बहुत देर तक नहीं टिकता, और ये बात पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि 2 दिन पहले इमरान खान चिल्ला चिल्ला कर जोर शोर से दुनिया भर में अपनी दरियादरी का ढोल पीट रहे थे। करतारपुर साहिब कॉरिडोर के नाम पर खुद को महान साबित करने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन महज 2 दिन के भीतर खुद उनका ही विदेश मंत्री ने उन्हीं के सामने पाकिस्तान का असली चेहरा पूरे दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। वहां के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं कि करतारपुर कॉरिडोर तो इमरान खान की गुगली थी, जिसमें फंसकर भारत के 2 मंत्री पाकिस्तान चले गए। तो क्या वाकई पाकिस्तान की गुगली में भारत फंस गया या भारत की सरकार फंस गई? आज इसी पर होगा आर पार, लेकिन आपको बताना जरूरी है। तो क्या वाकई पाकिस्तान की गुगली में भारत फंस गया? और यह मुद्दा यह भी है कि किस आधार पर नवजोत सिंह सिद्धू जीवे जीवे मेरा यार इमरान के नारे लगा रहे थे, यानी सिद्धू को लग रहा था इमरान जैसा कोई नहीं। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। इमरान की गुगली पर कौन हुआ क्लीन बोल्ड? क्या मोदी सरकार को इमरान खान की गुगली ने क्लीन बोल्ड कर दिया है? आज इसी पर होगा आर पार। सारे पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात। पाकिस्तान की हालत उस जानवर जैसी है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि उसकी दुम कभी सीधी नहीं हो सकती है, और इसका नमूना एक बार फिर सामने है। 2 दिन पहले जो पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर के नाम पर दरियादिली दिखाने का पूरी दुनिया में ढोल पीट रहा था, उसकी पोल खुल चुकी है। जरा देखिए कैसे खुद इमरान सरकार के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं कि ये तो इमरान खान की गुगली थी, जिसमें फंसकर भारत के 2 मंत्री पाकिस्तान चले आए। दुनिया ने देखा, पाकिस्तान ने देखा कि कल इमरान खान ने करतारपुर की गुगली फेंक दी। उस गुगली का नतीजा क्या हुआ कि वो हिंदुस्तान जो इंगेज करने से कतरा रहा था, उनको 2 वज़रा को रुखसत करना पड़ा। बादले ना खास्ता वो पाकिस्तान आए और उन्होंने इंगेज किया। एक तरफ इमरान खान भारत से दोस्ती का दिखावा करते हैं, और दूसरी ओर खुद उनके ही मंत्री उनकी पोल खोल रहे हैं। मैं, प्राइम मिनिस्टर, हमारी पार्टी, हमारी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, हमारी फौज, हमारे सारे इदारे एक पेज पे खड़े हैं। हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम एक सिविलाइज रिलेशनशिप चाहते हैं। हिंदुस्तान 1 कदम आगे बढ़ाएगा, हम 2 कदम हिंदुस्तान के आगे बढ़ाएंगे दोस्ती में। लेकिन बड़ा सवाल कांग्रेस नेता और पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू पर है, जो गुगलीबाज इमरान खान की तारीफ करते नहीं थकते। हिंदुस्तान जीवे ते पाकिस्तान जीवे, हसदा वसदा ये सारा जहान जीवे, ते प्यार अमन खुशहाली दा रूप बन के मेरा यार दिलदार इमरान खान जीवे। पर्सनल इनविटेशन पे गए हुए हैं। कहीं भी कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि ये हमारा ऑफिशियल नुमाइंदा है। देखिए, भगवान के सामने किसी की गुगली नहीं चलती। करतारपुर साहिब सिखों की आस्था का बड़ा केंद्र है, लेकिन पाकिस्तान जैसे फरेबी मुल्क के लिए न तो आस्था की अहमियत है और न ही उसकी नीयत साफ है। ये बात खालिस्तानी आतंकी गोपाल चावला की मौजूदगी से साफ हो गई थी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या करतारपुर के मामले में भारत से वाकई कोई चूक हुई है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। इमरान की गुगली पर कौन क्लीन बोल्ड? और अब विश्लेषण सुनिए सिद्धू के दगाबाज फरिश्ते का विश्लेषण। इमरान खान और पाकिस्तान ने सिखों की आस्था का उड़ाया मजाक। वाकई ये सिर्फ सिखों की आस्था नहीं है, हिंदुस्तान की आस्था है। करतारपुर साहिब से हमारा नाता आज का नहीं है, जब पाकिस्तान पैदा नहीं हुआ था तब से हमारा नाता है। और ये कहना ये हमारी गुगली थी, तो माफ करिए, ना ये क्रिकेट का मैदान है और ना आप बॉलर हैं, आप वजीर आजम है एक मुल्क के। और अगर आप ऐसी गुगलियां डाल रहे हैं, भारत के इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो जवाब तो देना पड़ेगा, और उनको भी जवाब देना पड़ेगा जो आपको फरिश्ते कह रहे थे। करतारपुर कॉरिडोर को गुगली बताना पाकिस्तान की बहुत बड़ी बेशर्मी है। फरिश्तों जैसा नहीं, इमरान ने दगाबाजों वाला काम किया है। ये वो दगाबाजी है जो मुझे लगता है समूचे देश को नहीं भूलनी चाहिए।
उसके बाद क्या इमरान खान को फरिश्ता बताने पर सिद्धू माफी अब मांगेंगे? वो तो ये तक कह रहे थे जीवे जीवे मेरा यार दिलदार जीवे। अब सिद्धू साहब को बहुत कुछ कहना पड़ेगा। उसके बाद दो मंत्रियों के पाकिस्तान जाने पर क्या सरकार हिसाब देगी? सरकार से भी हिसाब किताब आज पूरा होगा। और मेरे साथ बात करने के लिए कई दिग्गज इस डिबेट में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से डॉक्टर संबित पात्रा है, उनका स्वागत है स्टूडियोज में। मेरे साथ तस्लीम नेमानी है, नेता एसडीपीआई के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ माजिद हैदरी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कश्मीर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ के सुना है, मेजर जनरल रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, उनका स्वागत है। मजिंदर सिंह सिरसा हैं जो कि प्रवक्ता हैं शिरोमणि अकाली दल के, उनका स्वागत है इस डिबेट के अंदर। और साथ ही साथ गौरव वल्लभ होंगे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, उनका भी स्वागत है। लेकिन इस डिबेट की शुरुआत बिना लाग लपेट के डॉक्टर संबित पात्रा मैं आपसे करता हूं। आप सिद्धू पे हमला बोलेंगे क्योंकि सिद्धू आपके लिए इस समय एक टारगेट है, पॉलिटिकल टारगेट भी है और वैसे भी टारगेट है। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आज आपके एक प्रवक्ता नवीन कुमार ने एफआईआर दर्ज कराई है नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर, तो अपने दो मंत्रियों को वो क्यों भूल गए थे? नहीं, मुझे नहीं पता किसने एफआईआर दर्ज कराई है, मैं जरूर पता लगवाऊंगा। मगर सबसे बड़ी बात है, जहां तक गूगली का विषय है, क्या कभी भी आस्था के साथ कोई गूगली कर सकता है? और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो चरित्र होता है पाकिस्तान का, वो 1 घंटे के बाद ही अपने आप स्वतः स्फुरित हो जाता है, मैं दिख उस चरित्र जाता पे है। भी आऊंगा, लेकिन मैं अब आपसे ये बड़ा पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूं डॉक्टर संबित पात्रा। आपके दो मंत्री भी तो वहां गए थे, उसका क्या जवाब है बताइए? क्या मैं भारत की जनता की तरफ से सवाल पूछ रहा हूं, अगर इमरान खान ने गूगली डाली थी तो मेरी सरकार क्यों नहीं समझ पाई ये गूगली थी? नंबर 1 जी, वो हमारे दो मंत्री नहीं है जी, वो भारत के दो मंत्री बिल्कुल। हैं। और करतारपुर साहिब भारत के 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, आस्था का विषय है, उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। करतारपुर साहिब को लेकर विगत 20 वर्षों से चर्चा चल रही थी। आज अगर ये कॉरिडोर खुला है तो याद रखिए डिप्लोमेसी अलग है और आस्था पर ये गुगली थी। अगर ये गुगली थी तो मेरा ये सवाल है एज अ जर्नलिस्ट कि मेरी सरकार इस गुगली में कैसे फंस गई, भाप क्यों नहीं पाई? ये गुगली थी क्योंकि उनके मंत्री ने खुले मंच में बोला, इमरान खान के सामने बोला, उनकी बेशर्मी है, वो शर्मिंदा है, वो सब कुछ है, लेकिन इस गुगली में मेरी सरकार कैसे फंस गई? सवाल तो मेरा ये है आपसे। नहीं, आप बहुत ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि भारत पाकिस्तान के गुगली में फंस जाएगा। भारत क्या ऐसे कंचे खेलता है? नहीं कर रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। भारत क्या कंचे खेलता है जो ये पाकिस्तान कोई गुगली फेंकेगा और हम जाके उसे गुगली में फंस जाएंगे? पूछ रहा हूं फंसे कि नहीं फंसे? क्यों फंसेंगे? अपनी गुगली में खुद पाकिस्तान फंसा है और अपने आप को पूरे विश्व पटल में एक्सपोज करके रख दिया है कि वो धर्म और आस्था के मामले में भी षड्यंत्र करता है, तो एक्सपोज पाकिस्तान हुआ है। हम ना केवल अपने सिख भाइयों के अपितु 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का आस्था ये महत्व मानते हैं इसका, इसलिए दो मंत्री गए थे। एक बात। दूसरी बात, जहां तक डिप्लोमेसी का सवाल है, इन मंत्रियों ने वहां कोई एंगेजमेंट नहीं किया, जैसे कि कुरैशी जी बता रहे थे, नो एंगेजमेंट। वहां केवल आस्था के सम्मान के लिए गए थे। एंगेज सुना ना कुरैशी जी क्या कह रहे थे? वो कुरैशी जी तो बोलते एंगेज नहीं करना चाह रहे थे। इमरान खान ने ऐसी गुगली फेंकी कि दो मंत्रियों को भागे भागे यहां आना पड़ा। उन्होंने ये बोला, मैं उनका बयान कोट अनकोट करके बता रहा हूं, 20 सेकंड में जवाब। देखिए, नंबर 1, पहली बात तो है कुरैशी जी समझ पाते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, मगर आपको समझना होगा एंगेजमेंट का अर्थ क्या होता है। मैं समझता हूं एंगेजमेंट का अर्थ जो सुषमा स्वराज जी ने उसी दिन उसी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, टॉक एंड टेरर विल नॉट मूव टुगेदर, बातचीत नहीं होगी, ये एंगेजमेंट नहीं होगा। व्हाई पाकिस्तान इज थिंकिंग इट इज अ गुगली? नहीं, पाकिस्तान ने जवाब भी दिया। यही कुरैशी जी ने इंटरव्यू में कहा कि अगर हम हिंदुस्तान के साथ अच्छा रिलेशन नहीं रखेंगे तो भीख का कटोरा पकड़ के बार बार IMF जाना पड़ता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। मैं इस समय एक बहुत बड़ी खबर भी आ रही है, उस पर मगर मैं बता दूं आपको, 5 सेकंड। हमें दुख इस बात का नहीं है कि वो पाकिस्तान, जिसका हकीकत हर कोई जानता है, वो क्या कह रहा है। हमें दुख इस बात का है कि हमारे घर के अंदर भी ऐसे आस्तीन के सांप हैं जो हमें डसने में लगे हुए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने अभी चंद मिनटों पहले कहा कि मेरे कैप्टन तो राहुल गांधी हैं, उन्होंने मुझे भेजा। मैं उस पर आऊंगा, उस पर आऊंगा। लेकिन तस्लीम रहमानी, ये जो पाकिस्तान के मंत्री ने बोला कि हमने गुगली फेंकी और भारत फंस गया, ये भारत की आस्था के साथ एक खिलवाड़ है कि नहीं है, बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो करतारपुर साहब से वाबस्ता जितने लोग हैं, हमारे 2 करोड़ से ज़्यादा सिख भाई हैं, उनकी आस्थाएं हैं करतारपुर साहब के साथ जुड़ी हुई हैं। 20 साल से वो कोशिश कर रहे थे, 70 साल से रास्ता बंद था, एक बहुत बड़ा मसला था। मैं दोनों मुल्क वो डिबेट 3 दिन पहले हमने कर ली, करतारपुर साहिब खुल गया, बहुत अच्छी बात हुई है। आप आगे की बात करिए। अब जो पाकिस्तान गुगली की बात कर रहा है और बाकी कहानी जो आगे बढ़ रही है, भाइयों को जो राहत मिली हम उनको मुबारकबाद देते हैं। अब जिस गुगली की बात आप कर रहे हैं
उस गुगली की पहली गुगली तो हमने ही फेंकी है। यानी जो बात प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ के कही इमरान खान साहब ने 15 मिनट की उस तकरीर में एक बात भी काबिल एतराज़ नहीं थी। और उन्होंने हमारे देश के जो आस्थावान लोग मुख्तलिफ पाकिस्तान में और कश्मीर में जाने वाले लोग हैं उसके लिए भी उन्होंने पैकेज देने की बात की। तो वो और उन्होंने कहा कि आप एक कदम आप बढ़िए, हम 2 कदम बढ़ेंगे आपके साथ। और उन्होंने कहा कि हम जंग दोनों मुल्क लड़ नहीं सकते। महमूद कुरैशी ने जो बोला, बातें थी जो उन्होंने कही। महमूद कुरैशी ने जो बोला, सिद्धू ने जो बोला वहां जाकर, गुगली हमने फेंकी कि जिस वक्त ये बातें हो रही थी उस वक्त हमारी फॉरेन मिनिस्टर साहिबा ने फौरन ये फरमा दिया कि इस बात से जो है ये नहीं समझा जाना चाहिए कि कोई बातचीत का रास्ता। अरे भाई एक स्टेप लिया गया था, एक दिन सब्र कर लेती, उसी वक्त बिल्कुल इंडिया के हमारे उसी दिन हमारे आपकी इजाजत से मैं तो मेरे को फ्रेम में दिखाया तो ये जो दोनों गुगलियां हमारी तरफ से फेंकी गई, शर्म आना चाहिए पाकिस्तान के प्रवक्ता को। नहीं होता। एक मिनट जरा सुन ले, प्लीज सुन लीजिए, ये गुगली का मामला नहीं है। सुने प्लीज, फॉर गॉड सेक, आप पाकिस्तान के लिए बैटिंग कर रहे हैं, मुझे पता लग रहा है। आप कोशिश करेंगे, सुन ले, जिस तरह से आप बातचीत कर रहे हैं ना कि हमने गुगली फेंक दिया, सुनिए प्लीज। देखिए अमीश भाई, देखिए ऑपरेशन नाना घाट सुन रहा था, आपने सुना है? ऑपरेशन नाना घाट का नाम सुना है? मैं आपको बताता हूं, देश की पूरी जनता सुन रही है। ऑपरेशन नाना घाट आज से तकरीबन 1 साल पहले ऑपरेशन एक्सप्रेस लॉन्च हुआ था 2015 में, और अभी से तकरीबन इमरान खान आने से पहले आईएसआई ने और उसके आर्मी ने ऑपरेशन नाना घाट यूज किया है। और वो सोचता है कि उसने K2 मॉडल है, खालिस्तान कश्मीर मॉडल, वो चाहता है कि इसको जोड़ करके इंडिजिनस। हम नहीं समझ पाए वो मॉडल, हम पूरे समझ गए, मैं तो एक्सपोज कर रहा हूं। फिर हमारे 2 मंत्री क्यों चले गए? भैया अगर हम पूरा समझ गए तो सवाल मैं आपको बताता हूं क्यों गए और क्यों जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? देखिए मीटिंग एंगेजमेंट होती है, मीटिंग एंगेजमेंट आप दुश्मन को हराएंगे ना, बिना मीटिंग एंगेजमेंट के नहीं हराएंगे। रुकिए, देखिए नॉन स्टॉप नहीं बोल सकते रबानी साहब। आपने बोला कि हमने गुगली फेंकी, यानी पाकिस्तान जो हिमाकत कर रहा है वो हिमाकत तो हम कर रहे हैं। अब आप रुकिए ना, आपने अपनी कहानी पढ़ दी, उसने गुगली फेंकी है। सुनिए बात, आपको समझ में नहीं है तो सुन ले प्लीज समझाने की मौका दे। 20 सेकंड देखिए 20 सेकंड में समझाता हूं क्विकली। देखिए आप कहते हैं कि क्यों गए, मीटिंग एंगेजमेंट का एक तरीका है। आपके चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं गए, आपके ये जो हमारे सुषमा स्वराज नहीं गई। सवाल ये है, नहीं साहब, मेरा सवाल ये है कि हम समझे नहीं। मेरा सवाल ये है, पूरी समझ है। क्या आप सोचते हैं कि ये स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग यदि मैं समझता हूं तो लोग ऐसे मूर्ख हैं? पाकिस्तान को यदि हराना है तो उसके गेम में आपको उसके गुगली को स्विंग करना पड़ेगा और उसको मीटिंग एंगेजमेंट करनी पड़ेगी। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने बोला है कि मेरा कप्तान कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं है, मेरा कप्तान राहुल गांधी है। और राहुल गांधी के कहने के ऊपर मैं करतारपुर साहिब गया, मैं पाकिस्तान गया, राहुल के कहने पर मैं पाकिस्तान गया, यह नवजोत सिंह सिद्धू ने बोला है। इसके अलावा उन्होंने ढेरों कांग्रेस के नेताओं के नाम लिए हैं कि मेरे पाकिस्तान जाने पर मुझे कई नेताओं ने बधाई दी है। और जो यार दिलदार वाला बयान है उस पे भी राहुल गांधी नवजोत सिंह सिद्धू काफी कुछ बोले हैं। आइए सुनते हैं नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या बोला है सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया पर। मेरे कैप्टन राहुल गांधी हैं, उन्होंने तो भेजा है हर जगह। कैप्टन साहब के कैप्टन राहुल गांधी, मेरे कैप्टन राहुल गांधी। और इस पार्टी में 50-100 सीनियर लीडर हैं, उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई। हरीश रावत जी, सुरजेवाला साहब, शशि थरूर साहब, राहुल जी, सब। तो गौरव वल्लभ साहब, ये तो खुलासा कर दिया नवजोत सिंह सिद्धू ने कि कैप्टन अमरिंदर सिंह विरोध कर रहे थे, लेकिन मेरे कैप्टन तो राहुल गांधी हैं। जिस मुख्यमंत्री के अंडर वो काम कर रहे हैं वो उनके कप्तान नहीं है। आप भी तारीफ के कसीदों में कुछ पढ़ना चाहते हैं नवजोत सिंह सिद्धू के? एक चीज आप समझिए, पाकिस्तान ने फॉर्मल रूप से कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को न्योता दिया था, दिया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से मना किया कि मैं नहीं जा सकता, टेरर एंड टॉक कांट गो हैंड इन हैंड।
वैसे के वैसे फॉर्मल रूप से उन्होंने भारत सरकार के मंत्रियों को भी न्योता दिया, पर 2 मंत्री चले गए क्योंकि उनका टेरर एंड टॉक वो हैंड इन हैंड पे विश्वास नहीं। अब मेरी बात तो मैं उस पर आ रहा हूँ। सिद्धू जी शुरू से बोल रहे हैं कि वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में गए थे। राहुल जी ने पहले दिन से वो बोल रहे हैं कि आप सुनिए तो सही, आप पूरा बयान सुनाइए। मैंने पूरा बयान सुना, वापिस चले। अरे तो भैया मैं कह रहा हूँ अमीश जी, वो ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, मेरा भी कैप्टन राहुल गांधी जी, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता का कैप्टन राहुल गांधी है, वो तो ये कहना चाह रहे हैं। आप इसको घुमा क्यों रहे हो? आप इसको एक चीज समझिए, मैं बोल रहा हूँ, अरे कोई घुमा के नहीं रखा हुआ। 11 तारीख को पता चल जाएगा कि जनता ने किसको घुमाया हुआ है। आज आपको ये डिबेट करनी चाहिए थी कि जो 200 लाखों किसान धरने पे बैठे, 210 एसोसिएशन के लोग वहां पे बैठे हैं, जो इनके ऊपर गोलियां चल रही है, जहाज सब जाएंगे, जहाज सब जाएंगे। तो हर व्यक्ति, मेरी बात सुनो, हर सवाल तो अरे भाई मैं या तो मेरे को बोलने दीजिए, मैं लेट आया हूँ। आपने 15 मिनट तक पूरा सबको समय दिया, 15 मिनट देखिए कितना बचा, तो मुझे बोलने दीजिए, आधा 30 सेकंड दे दीजिए। तो वहां पे अपने अन्नदाता जिनके ऊपर सरकार गोलियां चला रही, डिबेट करनी चाहिए। नहीं मैं ये कह रहा हूं जिसमें गोलियां, या तो आप 30 सेकंड दे दीजिए। मैं आपको 30 सेकंड नहीं दिया, फिर बीच में आ गया, अरे भैया, अरे अमीश भैया, आप एक अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि अन्नदाता पे आपको डिबेट करनी चाहिए। एक बार अपना चश्मा भी उतार दीजिए, आपकी मित्रता भी हटा दीजिए और दिल पे हाथ रखे, हिंदुस्तानी की तरह बोलिए कि अन्नदाता पे डिबेट करनी चाहिए कि इस पे करनी चाहिए। पर फिर भी मैं आपको जवाब दूंगा। अब मेरा सवाल सुन लीजिए, आपने मुझसे सवाल पूछा, इस डिबेट में मैं सवाल पूछता हूं, आपने मुझसे सवाल पूछा। राहुल जी बिल्कुल आपने सही बोला कि आज कई सारे टॉपिक्स थे। आज किसान का भी टॉपिक था, आज रॉबर्ट वाड्रा की जो करप्शन रिपोर्ट छपी है इंडियन एक्सप्रेस में, वो भी एक टॉपिक था, उस पर डिबेट करनी चाहिए थी। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, लेकिन एडिटर मैं आप हो कि हमारा डिबेट करनी चाहिए, मुझे आप करेंगे तो मैं आपको जवाब दूंगा, कांग्रेस का जवाब दूंगा कि चैनल पे डिबेट क्या होगी, जवाब दूंगा। आपसे सवाल पूछ रहा हूं तो सिद्धू ने बोला जवाब दीजिए, नवजोत सिंह सिद्धू ने बोला जवाब दीजिए, मेरे को क्लास में दीजिए, अपनी बात करिए। भी राहुल गांधी है, मैं गर्व से कहता हूं मेरा कैप्टन भी राहुल गांधी है, इससे क्या बात होगी? अच्छा, पर इनको ये बात नहीं आई, ये हंसे हा। इनको उस दिन हंसी क्यों नहीं आई जब मसरत आलम के साथ में ये खड़े थे, आसिफा अंद्राबी के साथ में ये खड़े थे? उस दिन हंसी क्यों नहीं आई जब ध्रुव सक्सेना, इनका एमपी स्टेट का आईटी कोऑर्डिनेटर, पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था, उस दिन हा क्यों नहीं आया जब अमित शाह ने गर्व से कहा मुझे आईएसआईएस की विश्वसनीयता पे भरोसा है? अरे क्या भरोसा है आपको? अरे हंसो ना, आराम से, डिबेट करिए, फट जाएंगे आराम से। आपने ड्रामा करने की जरूरत नहीं, आराम से बोले, 2 मिनट बोलिए, मैं ये बोल रहा हूं, एक और बाइट आपको सुनाता हूं, एक और बाइट सुनिए। जिस दिन मोदी जी के सामने चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बोल रहे हैं, मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की वजह से यहाँ पे लोकतंत्र है, उस दिन मोदी जी वहां बैठे थे। अच्छा बाइट सुनिए, मैं व्यूअर्स को एक बाइट सुनाना चाहता हूं और आप भी सुनिए गौरव वल्लभ, और फिर अगर आपको हंसना हो या फिर जो भी रिएक्शन देना हो दीजिएगा। कप्तान तो नवजोत सिंह सिद्धू के राहुल गांधी हैं और कप्तान के कप्तान भी राहुल गांधी हैं, यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिनकी मुख्यमंत्री के अंडर वो मंत्री हैं, उस पर उनको भरोसा नहीं है। लेकिन उस मुख्यमंत्री ने भी कुछ बोला था, दिल खोल के बोला था, सुनिए, वो भी कांग्रेसी हैं। Day before yesterday evening when he spoke to me from Madhya Pradesh that I have given this statement and I would I hope you will reconsider, and he said, well, I have already accepted the invitation. I said, you can always say that my chief minister has taken this stand, therefore I stand with him, but he wanted to go, he's gone. अब बताइए आप मुझे, अब आप मुझे 20 सेकंड में बता दीजिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह के सच्चे कांग्रेसी नहीं है, वो कहने कि उनको नहीं जाना चाहिए था? ये क्या बोले? नहीं, he wanted to go on his own, means वो कह रहे हैं कि वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जा रहे हैं, आप नहीं जाइए, पर वो बोल रहे हैं उनकी पर्सनल कैपेसिटी में वो जा रहे हैं, पर कांग्रेस की होने के नाते, मंत्री होने के नाते सिर्फ 2 जने गए, हरदीप पुरी साहब जो मोदी सरकार के मंत्री है और हरसिमरत कौर साहब जो मोदी सरकार के नुमाइंदे के रूप में गए। गौरव जी देखिए, ये डिबेट है,
प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि आप पूरी बाइट को एक बार दोबारा वापस चला दीजिए। उन्होंने ये भी बोला कि मैंने सिद्धू को बोला कि आप मना कर दीजिए, लेकिन मना कर दीजिए, लेकिन फिर भी उन्होंने मना नहीं करा। उन्होंने जाना मुनासिब समझा। उन्होंने बोला कि आप पाकिस्तान को बोलिए कि मेरे सीएम नहीं चाहते कि मैं आऊं, लेकिन फिर भी वो गए। अब इसका कोई जवाब नहीं है। जवाब दूं? अब देखिए अब जवाब दूं जवाब या आपकी बात ही सुनूं? नहीं, अभी आपने इतनी देर बोला या आपने वापस सवाल पूछा, मैं जवाब दूं या आपकी बात ही सुनूं? 20 सेकंड बोलिए। मैं ये बोलना चाहता हूं, देखिए करतारपुर साहिब में करोड़ों सिखों की भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हर सिख को करतारपुर साहिब जाना चाहिए और उनका दिल है वहां जाने का। दूसरी बात, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक इस सीएम के रूप में कहा कि मुझे एज ए चीफ मिनिस्टर बुलाया गया, मैं नहीं गया, मुझे नहीं जाना था। तो अब उन्होंने कहा कोई पर्सनल कैपेसिटी में जाए, उसमें क्या गलत? राहुल के कहने के ऊपर वहां गया और मेरी 50 से 100 नेताओं ने पीठ थपथपाई। उन्होंने 2-3 नेताओं का नाम भी लिया। उन्होंने सुरजेवाला साहब का इसमें नाम लिया, बड़ा क्लियरली उन्होंने का नाम लिया। जी, शशि थरूर का भी नाम लिया। देखिए अमीश भाई, मैं किस पार्टी का हूं, गौरव भाई किस पार्टी के हैं, यहाँ के सिन्हा जी हम सबके बड़े बैठे हैं, वो आर्मी के रहें, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम तीनों इंडियन हैं, ये सेंटिमेंटल विषय है। मैं नवजोत सिंह सिद्धू जी के अंडर में काम किया हुआ व्यक्ति हूँ। जब वो दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी थे, बड़ा सम्मान करता था उनका। सम्मान बैठे अमीश देवगन जी, सम्मान आ रहा हूं सर मैं। अभी आप बोलिए ना, अभी आप काफी देर बोले ना। मेरा नाम क्यों नहीं लिया? ठीक है, इन्होंने कहा 3 आदमी यहाँ बैठे। हाँ, मैं ठीक है, रुकिए। इन्होंने ये क्यों नहीं कहा? इन्होंने कहा कि 3 आदमी बैठे, ये इंडियन है। आप तो हमारे भाई स्टूडियो में बैठा है, मैं बता रहा हूँ भैया, मैं आपको बाहर स्टूडियो के बारे में बोल रहा हूँ भैया। क्या सबको अपनी माइलेज चाहिए। संबित पात्रा, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। देखिए, बड़ा आश्चर्य विषय है। मैं 2 महीने से फॉलो कर रहा हूं नवजोत सिंह सिद्धू का। पहले उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मुझे जीवन भर में भारत में जो नहीं मिला, 2 दिन में पाकिस्तान में मिला। क्या कहा? जब पिछली बार लाहौर में, जो परसों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उनको पूछा गया कि क्या बाजवा से गले मिलेंगे, तो उन्होंने कहा बाजवा और मैं 2 पंजाबी हैं, पहले वी आर पंजाबी, इसलिए 2 पंजाबी मिलेंगे तो गले मिलेंगे। मैं बोलता हूं पहले मैं इंडियन हूं, बाद में मैं पंजाबी या उड़िया हूं। तीसरी बात, उन्होंने कहा मैं डोसा इडली नहीं खा सकता, मैं ये तमिल भाषा नहीं सुन सकता, मगर आई हैव मोर कॉमनैलिटी विद पाकिस्तान, पाकिस्तान से मेरी ज्यादा कॉमनैलिटी है। चौथी बात, राफेल के बारे में वो हंसते हैं। परसों पाकिस्तान का हर अखबार का हेडलाइन राफेल था, बीबीसी ने इसे हेडलाइन चलाया। ये गद्दार जाके देश का खाना खाते हैं। राहुल गांधी उन्हें वहां भेजता है और राहुल गांधी के कहने पर जाके इंडिया के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में करते हैं, और इमरान खान वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कहते हैं कि मोदी प्रधानमंत्री रहते रहते यहां पीस नहीं हो सकती है, जब कांग्रेस का प्रधानमंत्री होगा तब जाके सुधरेगा। नहीं, अब आप क्या, ये क्या मजाक बना के रखा है देश में? का जवाब अब आपको 1.25 मिनट गौरव वल्लभ ने सुना, अब आप भी मैं तो सुन रहा हूं। ठीक है, बातें बोली जी, कई विश्लेषणों का भी प्रयोग करा। आज इमरान खान ने भी कुछ बोला। मैं ये बोल रहा हूं, हरदीप पुरी जी भी गद्दार है, हरसिमरत कौर में श्रीमती हरसिमरत कौर जी भी गद्दार है। इनके मंत्री जो मोदी जी के कहने पे वहां गए और वहां जाके बैठे, एक ही लाइन में बैठे, वो भी गद्दार है। क्यों गए वो गद्दार? पहले उन गद्दारों को बताते, फिर हमसे सवाल पूछते। आपका क्या है? आप जो करो वो सब सही, कोई दूसरा करे तो सब गद्दार। अरे वो पहले उनको बारे में बोलो गद्दार, तो मैं बोलूंगा आप सही कह रहे हो, बोलो गद्दार है वो दोनों मंत्री, आपके गद्दार है, बोलो आज चैनल पे। और मोदी जी गद्दार है जो बिना बुलाए वहां पे चले गए बिरयानी खाने, केक काटने, बोलो आज चैनल पे। वो बिना बताए गए ना, वो भी बिना बताए पाकिस्तान गए ना। नवजोत सिंह सिद्धू प्रधानमंत्री, मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी भी बिना बुलाए गए ना, प्रधानमंत्री जी बिना बुलाए गए ना, कि आपको बुलाया गया था प्रधानमंत्री। बोलिए आप वहां पे जाके शॉल और साड़ी की डिप्लोमेसी करके आके बोलिए आप गद्दार है, बोलिए आप। जब आपके कोई बोलेंगे तो गद्दार, और यहाँ इनके लोग जाए तो कोई गद्दार। बताइए, मैं बोल रहा हूँ मोदी जी बिना बुलाए गए कि नहीं? मैं बोल रहा हूँ मोदी जी बिना बुलाए गए कि नहीं? मोदी जी बिना बुलाए गए कि नहीं? और उन्होंने कहा कि मैं बिना बुलाया गया, उन्होंने कहा कि मैं बिना बुलाया गया, उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं बिना बुलाया गया। ठीक है, आपने बोला 2 मिनट, संबित पात्रा 30 सेकंड। देखिए, अमरिंदर सिंह भी कांग्रेस के हैं, मुख्यमंत्री हैं, हम तो उनका प्रेज कर रहे हैं। अमरिंदर सिंह ने बिल्कुल 2 टूक शब्दों में कहा कि मैं आर्मी में रहा हूं, मैं जानता हूं पाकिस्तान के कारण हमारे जवानों का क्या होता है, मैं पाकिस्तान के इस मूव को समर्थन नहीं करता। और नवजोत सिंह सिद्धू ने जो गले मिले बाजवा से, बाजवा का जो तारीफ कर रहे हैं, और मैं आपको बताऊं, मैं बीबीसी न्यूज़ बहुत फॉलो करता हूं। परसों जो इन्होंने कहा नवजोत सिंह सिद्धू ने कि सुनहरे अक्षरों में इमरान खान और पाकिस्तान का नाम लिखा जाएगा, मैं पूछता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता से, सुनहरे अक्षरों से पाकिस्तान का नाम लिखा मौत करवाता
आता है, जो इंसानियों को मृत्युदंड देता है आतंकवाद के माध्यम से, आप सुनहरे अक्षरों से राहुल गांधी उनका नाम लिखवाएं। राहुल जी से मैं कहना चाहूंगा आपके टीवी के माध्यम से, राहुल जी आप मोदी जी से घृणा करिए, हिंदुस्तान से घृणा मत करिए। ठीक है, ओके ओके, क्विकली मैं बार बार बोल रहा हूं, इन्होंने सब बातें बोली क्योंकि सिद्धू जी वहां चले गए। मैं बार बार पूछ रहा हूं कि हरदीप पुरी जी के बारे में क्या दृष्टिकोण है, श्रीमती हरसिमरत कौर के बारे में क्या उनको भी एक गद्दार मानते हैं? क्या उनको भी ये माना जाता है, ये मानते हैं कि मोदी जी से गद्दारी कर रहे हैं वो लोग, वो दोनों मंत्री? किसके कहने पे गए वो वहां, किसके कहने पे गए? एक सेंट्रल के 2 मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर वहां जाके बैठते और हमें से पूछा जाता है, जब हम बोल रहे हैं, सिद्धू जी बार बार बोल रहे हैं कि वो पर्सनल कैपेसिटी में गए और गद्दार गद्दार गद्दार। अरे बताइए गद्दार कौन है, बताइए आज क्या चिल्ला रहे हो? बताइए ना भाई, अरे आराम से, अरे बताइए ना भाई, तरीके अरे मैं सभी ड्रामा करना बंद कर दो। जब आप बोलते हो, हल्ला मत जब आप बोलते गद्दार, हल्ला मत जब पता लगा, चुप रहो, हल्ला मत मचाओ कि दो जने गौरव हो गया, दो जने क्यों गए, इसका जवाब क्या हो क्या रहा है? ये पढ़े लिखे आदमी से चिल्ला क्यों रहा है? आराम से बोलो। मैं बोल रहा हूं ना, आप गद्दार गद्दार बोलते हो ना, कौन ये आपके 2 कैबिनेट मंत्री भारत सरकार के, आपने बोल दिया, मैं जवाब दे रहा हूं, बताइए। सुनो आराम से। देखिए, भारत की सरकार डिप्लोमेसी चलाती है, कोई नवजोत सिंह सिद्धू डिप्लोमेसी नहीं चलाते हैं। आस्था का विषय कॉरिडोर खुल रहा है, भारत के मंत्री अगर डिप्लोमेसी से इतर आस्था के लिए जाते हैं तो आप उनको जो बोलना है बोलिए। उन्होंने जाके वहां कश्मीर के लिए जो इमरान खान ने कहा था, इमरान खान को हरसिमरत कौर आईना दिखा के आई कि तुम्हारी औकात है, तुम कश्मीर के बारे में बोलोगे। वहां जाके कांग्रेस पार्टी गले लगा लगा के बोल रही है कश्मीर को दे दो, कश्मीर दे दो। ये तो गद्दार लोग हैं, ये सारे बिके हुए लोग हैं। आप देखिए, ये भाषा इनकी, व्यापम के डॉक्टर बने हुए बैठे। बोलो बोलो, जो बोलना है बोलो। गद्दार पाकिस्तानी खाते इंडिया का है, दो कैबिनेट मंत्रियों को पाकिस्तानी, दो कैबिनेट मंत्री क्यों गए? बैठ जाओ पाकिस्तानी, बैठ जाओ पाकिस्तानी, पाकिस्तानी ही है, खाते हैं पैसा। शर्म आनी चाहिए आप, पाकिस्तानी बेशरम व्यक्ति हिंदुस्तानी के लिए ऐसे बोलते हो। हिंदुस्तानी गर्व से बोलता हूँ, कौन बोला और गद्दार गद्दार बोलते हो। जब मैंने पूछ लिया 2 मंत्री क्यों गए, तो पाकिस्तानी पाकिस्तानी, आप रोही पाकिस्तानी, आप गद्दार हो, आप टेरर एंड टैग, एक तरफ तो बोलते हैं टेरर एंड टैग कांट गो हैंड इन हैंड, और अब इनके लोग जाते हैं तो टेरर एंड टैग गो हैंड इन हैंड। देखिए क्या बात है, प्लीज फ्रॉम द गॉड से। देखिए, सिद्धू गए, कौन गया, वो माने नहीं रखता है। गुगली फेंका और हम, गुगली क्या है पाकिस्तान? हम तो लड़ रहे हैं, गुगली तो काम कर रही है। गुगली नहीं, मैं बताता हूं। गुगली है जब वो कहता है कि 12 करोड़ सिखों की आस्था है, वो है गुगली जी, देश को बांटने की गुगली। और उसको कौन, अभी 2-3 लोगों ने इसको दोहरा दिया आपके चैनल में जी। देखिए, 20 करोड़ की एक गुगली खेला था, उसको हमने पकड़ लिया। ये केवल मैं खुश हूं कि किसी ने बोला कि 130 करोड़ के आस्था का सवाल है। यह सवाल 12 करोड़ की नहीं है। आप यदि देश को बांटोगे, और वही गुगली है। सिद्धू गए, सिद्धू ने 10 बार बोला है 12 करोड़, 12 करोड़, क्या 12 करोड़, 130 करोड़। और देखिए, ये कॉरिडोर तो खुलेगा ही। ओके, तस्लीम नेमानी रिस्पॉन्ड टू ये आप न कहें कि 12 करोड़, 20 करोड़ की बात करें, 130 करोड़ की बात करें। जवाब दीजिए, तस्लीम नेमानी 40 सेकंड में जवाब दीजिए। क्या बात है? ये गुगली, इस गुगली को आप नहीं समझ रहे हैं। पाकिस्तान गुगली खेलता है। हो गया। देखिए सिद्धू जी ने, अरे 20 बार बोल दिया, वो भी 20 करोड़, 12 करोड़ के आस्था का सवाल है। आस्था 130 करोड़ का सवाल है। चाहिए आप बोलिए। 2 मंत्री गए थे, हमारे जो 2 मंत्री गए थे, उन्होंने भी अपने ट्वीट्स में पाकिस्तान की तारीफ की है। अरे तारीफ करने दो, कोई तारीफ नहीं बांटो प्लीज। ये क्या तरीका है? आप लोग सब बीच में बोलेंगे क्या? वहां से खुश मैं तो एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आस्था की बात की। आप 12 करोड़ आप बांट रहे, नहीं, मैं कहता हूं 130 करोड़ का। मैं नहीं बहस कर रहा हूं, मैं कहता हूं प्लीज डिबेट को आप करेक्ट करें। जो भी इस पाकिस्तान चलाना चाहता है, आपके जहन में एक डिवीजन है, ये आपके जहन का डिवीजन है कि आप बांट रहे हैं। हमने कहा हमारे सिख भाई भी है, हमारे हिंदू भाई भी है, हमारे सिख भाई भी है, हमारे ईसाई भाई भी है। ये एक डिफरेंट आइडेंटिटीज है हमारे भारतवासियों की। ठीक है,
इसमें गलत क्या है? अगर हम ये कहते हैं कि हमारे आप सिख accept भाइयों को करते हैं, एक तो आप मजहबी आस्था के तहत मिला है, और सिद्धू की तारीफ की जानी चाहिए कि तारीफ की उनकी जानी चाहिए, कोशिशों तारीफ की जानी से चाहिए। एक 70 साल पुराना मसला हल नहीं, हुआ। काहे को तारीफ और की इतनी जानी बड़ी चाहिए? तादाद, इतनी ना, ना, बड़ी ना, ये आबादी बहुत को गलत हमारी बात वहाँ है। पर देश ज्यादा में है। इतना नहीं, तस्वीर बयान में मानिए, देने एक वाले सेकंड, लोगों चला की रहे हैं तारीफ- 12 करोड़ एक का। बोलो, साथ ना बोले। Divide। आप सुनिए, नहीं, आप आप सुनिए यहाँ जैसे पे लोग- अभी आप रहमानी साहब आप ने चला- आप रहमानी साहब की बात को स्टूडियो में सुनिए। रहमानी बैठ साहब ने के पहले आप कहा कि भारत स्टूडियो अब में रहमानी साहब आप बैठ रुकिए, के 1 मिनट हो गया ये तय आपको। नहीं कर अब जब सकते कि आपने जब people are सवाल people पूछा तो relationship जवाब क्या सुनिए ना, होगा? समिट पासा जवाब दे रहे 20 सेकंड के अंदर। देखिए रहमानी साहब ने शुरुआत में कहा कि पाकिस्तान तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, इंडिया ही गड़बड़ कर रहा है, इंडिया गुगली फेंक रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आता है ये आखिर हो क्या गया है। ये पीएफआई के स्पोक्सपर्सन है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। आप समझ नहीं पाएंगे किस प्रकार से पाकिस्तान कई जगह पे इन्फिल्ट्रेट कर चुकी है। ये समझना आवश्यक है, ये मजाक का विषय नहीं है। यहां पर खड़े होकर टीवी चैनल पे ये बार बार पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं और बार बार देखिए सिद्धू वाले विषय को आप ये मत समझिए कि एक मस्खरा आदमी है, एक कॉमेडियन है और चला गया और हम इसको नॉन सीरियसली लेंगे। पाकिस्तान हैज प्लांटेड हिम, उसको प्लांट बड़ा आरोप है आपका। बिल्कुल आरोप है, बिल्कुल बोलिए। फंस रहे आप भी कह रहे सिद्धू इज अ प्लांट। फंस रहे जब 12 करोड़ की बात करें। देखिए अच्छा ठीक है, हो गया, हो गया। यही गुगली है, गुगली ये है। गुगली को आप ना पकड़े, गुगली को खेलिए करें। यही गुगली है। सिद्धू इज द प्लांट। बीजेपी सेज दैट। हाँ, सिद्धू इज बीइंग यूज्ड बाय इमरान खान। लेट माजिद हैदरी मेक हिज पॉइंट की हैसियत से बात कर रहा हूं। ओके, होल्ड ऑन गौरव, आई कम टू गौरव, आई कम टू। मैं वो विषय नहीं उठाना चाहता आज। माजिद हैदरी मेक योर पॉइंट। क्या बोलने जा रहे हो? एक सेकंड गौरव, मैं आपको वापस दूंगा मौका, वापस दूंगा। माजिद हैदरी। अमित जी पिछले 28 मिनट से बराबर में बड़ी शांति से सबों की बात सुन रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं एटलीस्ट आधा मिनट आप लोग मेरी बात सुनेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि सिद्धू पाजी ते बाकी सिख भरावां नू करतारपुर दियां लख लख बधाइयां। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। अब ये जब मैंने कह दिया, उसके बाद जो आपने लफ्ज का गुगली लफ्ज जो पाकिस्तान वालों ने यूज किया, बहुत ही गलत लफ्ज है। मैं इसका खंडन करता हूं क्योंकि इमरान खान एक फास्ट बॉलर रहे हैं। उनकी ये यॉर्कर थी जिसके वजह से संबित पात्रा साहब जैसे लोगों के छक्के छूट गए हैं। देखिए इसमें बात क्या है, आप ये समझे कि वहां पे सिद्धू पाजी ने डिबेट में कितने सारे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, मैं रुकने वाला नहीं हूं। ये पाकिस्तानियों से डरूंगा मैं बैठ के। ये सेपरेटिस्ट पाकिस्तानी यहाँ पर उनको 40 सेकंड तो अपनी बात रखे एक नहीं, उनको काउंटर करिएगा ना 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 उनको सुनिए अमीश भाई, इंडिया के टेलीविजन इंडिया के कोई भी देशवासी अरे गद्दार लोगों को बुला के यहाँ गद्दारों का मेला लगा रखा है। ये गद्दारों का मेला, एक रहमानी, एक माजिद हैदरी, दो गद्दारों का मेला। ये गलत है, ये गलत तरीका है। ओके माजिद हैदरी, एक बात बताइए जिसे आप यॉकर करें। माजिद हैदरी पाकिस्तान से पैसा लेके घर चलाने वाले यहाँ पर आके चिल्ला रहे हैं। मेरा ईमान, मेरा दिल धड़कता है करतारपुर साहिब के लिए। आप मुझे बताइए, उस करतारपुर साहिब को जो 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की आस्था का प्रतीक है, उसको गुगली और आप यॉकर बोलेंगे। यानी आप हमारे दिल से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमारी आस्था से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये जायज नहीं है, ये नाजायज है, ये नाजायज है, ये ईमान नहीं है, ये बेईमानी है। अब आपके जो बेशरम वहां पे बैठे हैं ना मुख्यमंत्री जी, वो देखें कैसे गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, हजरत अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ कैसी बात करते हैं कि अली आपका, बजरंग बली हमारा। ऐसे कम से कम चीज पाकिस्तान में नहीं होती। माइनॉरिटीज के लिए कॉरिडोर बनाया जाता है, मस्जिदें नहीं तोड़ी जाती। ये चीज सीखनी चाहिए बीजेपी वालों को, जिन्होंने मुसलमानों और सिखों का मजाक बना के रखा है। केटू प्लान को नहीं होने देगा। केटू जो है ना खालिस्तान प्लान, कश्मीर की प्लान को तो हम करने नहीं देंगे। अमरिंदर सिंह दूसरा के प्लान को नकारेगा। आप पाकिस्तान के लिए बैटिंग कर रहे हैं ना, आप पाकिस्तान की बैटिंग कर रहे हैं ना, और नकारा करेंगे उसको। भाई कौन सा केटू? केटू कश्मीर और खालिस्तान, कश्मीर और खालिस्तान, आपको भी ऐसा लगता है दोनों को नकारा है? ये इमरान खान की यॉर्कर थी या गुगली थी? क्योंकि आज बोला गया, मैं आपको पता, विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं कि करतारपुर कॉरिडोर तो इमरान खान की गुगली थी, जिसको हैदरी साहब
कह रहे हैं कि ये तो यॉर्कर थी। देखिए पाकिस्तान क्या बोलता है, क्या कहना चाहता है, मैं उन और कांग्रेस पार्टी हम उनसे निर्धारित नहीं होते। सिद्धू ने क्या उनके लिए बोला? सुनिए ना, हम उनको इग्नोर कर फिर आप आए, फिर मैं बोल रहा हूं वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी दिलदार है। मैं कह रहा हूं, मैं एज ए कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहा हूं कि पाकिस्तान क्या बोल रहा है ये आपके लिए, भाजपा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है कि 2 कैबिनेट मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं? एज ए कैबिनेट मिनिस्टर क्यों गए? जब उन्होंने क्यों वायलेट किया कि टेरर एंड टॉक्स कांट गो हैंड इन हैंड? जब आपके 2 कैबिनेट मिनिस्टर वहां बैठे हैं पहली पंक्ति में, तो टेरर एंड टॉक फिर कैसे चलेंगे? जब प्रधानमंत्री बिना बुलाए पहुंच जाते केक काटने, वही तो मैं कह रहा हूं, क्यों गए वो? मैं कह रहा हूं क्यों गए वो? आप पाकिस्तान के ऊपर इतना महत्व, और मैं सिन्हा साहब से बहुत ज्यादा आप मुझसे बोल रहे हैं, मैंने तो बीजेपी से यही सवाल सिन्हा साहब से बहुत सहमत हूं जब ये बोल रहे हैं। उन्होंने बोला कि जो भी गया गलत है। सिद्धू के लिए सिद्धू एक 2 मंत्री गए, डिप्लोमेसी चला रहे हैं क्या? सिन्हा साहब मैं आपके करेज को सलाम करता हूं, आप फौजी हैं, आपने अपने दिल की बात कही कि 2 मंत्री हिंदुस्तान के कैबिनेट मिनिस्टर वहां पहली पंक्ति में ऐसे बैठे, क्या जरूरत थी? टेरर एंड टॉक कांट गो हैंड इन हैंड, कैसे गए? और ये यहाँ पे हमारे स्टूडियो में बैठ के कुछ भी के खिलाफ बोलो, पाकिस्तानी मेरे को बोल दिया गद्दार, मेरे को बोल दिया पाकिस्तानी, शर्मानी चाहिए। इनसे लूंगा मैं हिंदुस्तान का सर्टिफिकेट। सुन लीजिए, हर महीने में इनसे बड़ा हिंदुस्तानी हूं। सुन लीजिए, आप सबसे बड़े हिंदुस्तानी हैं। तो फिर ये इनकी बात पे आपने ऐतराज क्यों नहीं किया? बिल्कुल ऐतराज आपको कहना चाहिए कि संबित पात्रा गो आउट ऑफ द स्टूडियो। ओह माय गॉड। अच्छा, मैं कहता हूं, मैं ये कहता हूं, कोई भी सिख, कोई भी हिंदू, कोई भी 130 करोड़ यदि गया कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ये मानता हूं सिद्धू का भी जाना कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ये कहता हूं, हाँ आप पाकिस्तान के चलाए हुए जो ऑपरेशन नानक घाट का है, यदि आप उसमें फंसते हो, यदि आप केवल 12 करोड़ की बात करते हो, यही चाहता है, ये नहीं कि कौन गया, कौन नहीं गया। देखिए आप गौरव वल्लभ, सिद्धू हैज बिकम अ पॉन इन द हैंड्स ऑफ Okay. Gaurav Vallabh, problem is not this Sidhu has gone there. That is not a problem. What Sidhu has said there, that is a problem. कि मेरा यार जीवे, ये दिलदार है। इतिहास में सुनहरे अक्षर। इन्होंने तो 2 कदम बढ़ा लिए, भारत को भी 1 कदम बढ़ाना चाहिए। That's the whole point. वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो पाकिस्तान उनके लिए ज्यादा प्यारा है बतौर हिंदुस्तान। वही उनके मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कह रहे हैं। बिल्कुल, डोसा इडली अच्छा नहीं लगता। आप रुकिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है मेरा, डायरेक्ट आंसर आप डायरेक्ट। मैं आपसे ये पूछता हूँ, सिद्धू पहले जब से बोल रहे हैं, मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में गया, पर जब 2 मंत्री अपनी गवर्नमेंट की कैपेसिटी में जाते हैं तो फिर यारा वो सब वो हो गया ना वहाँ पे। सिद्धू बोल रहे हैं, तो कह रहे राहुल गांधी ने भेजा मुझे। हैदरी साहब, आप कह रहे थे कि ये यॉर्कर है, और मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं ये यॉर्कर कैसे है कि 2 मंत्रियों का वहां जाना गुगली भी है और यॉर्कर भी है। बताइए कैसे, 30 सेकंड के अंदर। माजिद हैदरी जी, आप सबसे पहले आप एक चीज समझे कि अच्छे पड़ोसी की तरह उन्होंने कैसे दिखाया कि हम माइनॉरिटीज को कितनी अच्छी तरह रखते हैं, कॉरिडोर भी बना के देते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन भारत देश में क्या होता है? भारत देश में मस्जिद तोड़ी जाती है मुसलमानों की, हिंदुत्व वाले मस्जिद तोड़वा देते हैं। क्यों आप चले क्यों नहीं जाते हैं? मैं सुन नहीं सकता, ये सब माइनॉरिटीज को अच्छे से रखते हैं, तो चले क्यों नहीं जाते हैं? ये पाकिस्तान पे यहाँ पे बैठ के क्यों खा रहे हैं खाना? बीजेपी की है, इंडिया का खाना और यहाँ बैठ के इंडिया का पाकिस्तान का प्रवक्ता बनना। आपका खाते हैं, अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं, रफेल की दलाली का नहीं खाते, रफेल की दलाली का नहीं खाते, अपनी मेहनत का खाते हैं। आपको और रहमानी जी को लगता है कि पाकिस्तान आपको ज्यादा अच्छे से रखता है तो पाकिस्तान चले जाइए। नहीं, मैं बिल्कुल 2-2 कह रहा हूँ। इनको और रहमानी जी को लगता है कि पाकिस्तान माइनॉरिटीज को ज्यादा अच्छे से रखता है तो दोनों चले जाए पाकिस्तान, यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? ठीक है, ओके, के सेना हम आपको नेपाल भेजें। देखिए मैंने पूछा ये यॉर्कर कैसे है? ये 20 करोड़ देश की रास्ता के यॉर्कर कुगली क्या कुछ बोला था? आपको नहीं हो रहा, अब आप वाहिगुरु जी का खालसा नहीं बोल रहे। अमीश जी, आप नहीं बोल रहे वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा। सर, मैं आपको बताऊं, मैं आपको बड़ा स्पष्ट रूप से बताऊं, मैं पंजाब से आता हूं, मुझे पता है पंजाबियों के लिए, सिखों के लिए, हिंदुओं के लिए, समूचे देश के लिए करतारपुर साहिब कितना इंपॉर्टेंट है। करतारपुर साहिब ही नहीं, कटासराज कितना इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं एक बात बताऊं, जो खेल आप लोग खेल रहे हैं वो खेल इस देश के लिए हानिकारक है। के सेना, ये देखिए, यही गेम प्लान है जो ये बोल रहे हैं, वो
देश जमीन से नहीं बनता, ज्योग्राफिकल एरिया से। वहां रहने वाले लोग, पहले 20 करोड़ को बांटा पाकिस्तान ने, और किस तरह से लोग चिल्लाना शुरू कर दिए। अब 12 करोड़ को बांटना चाहता हूं। यदि पाकिस्तान, तो वो K2 मॉडल में सफल हो चुका है। यदि जिस तरह से बोल रहे हैं। तस्लीम रहमानी, मैं बिल्कुल 40 सेकंड में आपसे दो टूक सवाल पूछता हूं। आप कह रहे हैं कि सिद्धू चले गए, क्या बात है, आप सिद्धू साहब को डिफेंड कर रहे हैं, ये आपका हक हो सकता है, आप डिफेंड करें। आप इसको भी डिफेंड करेंगे जो नवजोत सिंह सिद्धू ने वहां जाके किया, जो बयान दिए, जो बयान बहादुर बने वो। क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं ये बड़ा नुकसान है इस मुल्क का, और किसी का नहीं, इस मुल्क का नुकसान है, जब उनके कप्तान यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कह रहे हो कि नहीं जाना चाहिए था? देखिए अमित, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो आज हम डिबेट कर रहे हैं ये हमारे किसी लोकल इशू पे, लोकल पॉलिटिक्स पे नहीं है। हम हिंदुस्तान पाकिस्तान दो अलग मुल्कों की डिबेट कर रहे हैं, और ऐसे में मैं समझता हूं कि हमारा प्रिंसिपल स्टैंड ये होना चाहिए कि हमारे जो भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं उनको अलग करके हम नेशनल प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर लेकिन संबित पात्रा साहब जैसे लोग शायद इन बातों को समझते नहीं, बहुत जूनियर है वो, कभी PFI कभी पाकिस्तान, ये जो पुराने उनके घिसे पिटे रिकॉर्ड है HMD के वही आज भी चला रहे हैं, और ये वो गुगली है जो पाकिस्तान खेलता है और संबित पात्रा जैसे लोग उसे कामयाब बनाते हैं। सिद्धू उसे नाकाम बनाता है, संबित पात्रा उसको कामयाब करते हैं। ठीक है, संबित पात्रा कामयाब करे, पाकिस्तान का मतलब मैंने कामयाब कर दिया। सिद्धू साहब बहुत बढ़िया कर रहे थे, कमर बाजवा को गले लगा रहे थे, मैंने कामयाब कर दिया, मैंने ही खराब किया। देखिए दूसरी बात, इनका पहले आप रिवाइंड करा के दिखाइए। पहले इन्होंने कहा पाकिस्तान तो बहुत बढ़िया कर रहा है, 2 कदम आगे भी बढ़ रहा है, गूगली हमने नहीं, पाकिस्तान ने नहीं फेंका गूगली, और खराब तो इंडिया ने किया, पाकिस्तान तो बहुत ही बढ़िया कर रहा है। ये 24 घंटे पाकिस्तान 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 क्यों? नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। देखिए मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हम पाकिस्तान के विदेश मंत्री को, शाह महमूद कुरैशी को क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते। नहीं गौरव, ये मेरा सवाल है, मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं तो मुझे यहां घेरा जा रहा है। एक सज्जन कह रहे हैं ये यॉर्कर है, एक सज्जन कह रहे हैं कि संबित पात्रा उनकी इरादों को कामयाब कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ये बात कह रहे हैं कि हमने गुगली डाली और भारत फंस गया। ये गुगली क्या थी आप लोग समझे, आप भी तो सरकार में रहे हैं। अमीश भाई ये कहना चाहता हूँ, आप क्यों पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, अरे हम उनसे बहुत आगे हैं हर चीज में, और हम हमारी चीजों को क्यों नहीं डिस्कस करते, वहाँ क्या हो रहा है। अरे हमारा अन्नदाता वहाँ पे खड़ा है, गोलियां मारी जा रही है, उसको डिस्कस कर नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूँ उसको। और दूसरी बात, अमीश भाई मैं दूसरी बात बोलता हूँ। देखिए दुख कब होता है, दुख जब होता है कि जब भारत सरकार यहाँ टीवी चैनलों में उनके प्रवक्ता कुछ बोलते हैं, उनका एक्शन कुछ होता है। यहां बैठ के बोलते हैं पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब, 1 के बदले 10, नो टेरर नो टॉक। वहां जाके ऐसे 2 मंत्री पहली लाइन में ऐसे बैठे। तो मैं एक बड़ा पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता नहीं है कि नवजोत सिंह सिद्धू वहां नहीं जाते तो बेहतर होता? क्योंकि ना तो वो सरकार के पार्ट है, वो एक विधायक हैं और एक मुख्यमंत्री के अंडर मंत्री हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि उन्होंने अपना ब्रीफ क्रॉस किया? ये डिप्लोमेटिक टाइज हैं, ये कॉमेडी शो तो है नहीं। मैं मान लिया ना, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तान में कॉमेडी शो में जाके कोई नहीं बोला। वो गए वहां अपनी पर्सनल कैपेसिटी से, पर 2 अगर कैबिनेट मिनिस्टर भारत सरकार के मोदी जी के दूत बन के गए, उनके बारे में क्या कहना है आपका? जब अमित शाह जी खुलेआम कहते हैं ISI पे हम पे विश्वसनीयता पे भरोसा है, जब उनकी PDP और जम्मू कश्मीर में भाजपा और PDP की सरकार मसरत आलम के तारीफ में कसीदे में पढ़ रही है, तो फिर क्या? तो इनकी कथनी और करनी में एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया और बोला कि मेरे को मौका मिलेगा तो मैं भी करतारपुर साहिब जाऊंगा। क्यों नहीं, आपको भी मिला तो आप भी जाएंगे। करतारपुर साहब जहां गुरु नानक जी के दिन गुजरे हैं, वो हम सबके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पीठ है। वो अब कल अमित शाह जी ने वो बड़ी बात भी कही, आपने अगर सुना होगा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज उस पर राजनीति कर रही है। सिद्धू को कांग्रेस से सवाल पूछना चाहिए था कि जिस समय देश का बंटवारा हो रहा था, मात्र 4 किलोमीटर है वो एक गांव है, एक गांव को हम अपने हिंदुस्तान में नहीं ले पाए, जो एक ऐतिहासिक स्थल है हिंदुस्तान के लिए, उसको क्या हमें हिंदुस्तान में जब बंटवारा हुआ तो लेना नहीं चाहिए था? दूसरी बात हो गया, अब नहीं, मैं बोल रहा हूं 70 साल बाद तो ये सवाल खड़ा करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ राजनीति होगी जो आप कर रहे हैं। आप 2 चीज जो इस समय संबित पात्रा आप कर रहे हैं, राजनीति करिए, ये बयान राजनीतिक है। ये अमित शाह जी ने कल कहा और मैं उस बयान के साथ खड़ा हूं। दूसरी बात मैं आपको कह दूं कि देखिए 2 मंत्री हमारे गए,
करतारपुर साहिब बहुत महत्वपूर्ण है। एक कर्टसी के लिए गए, डिप्लोमेसी के लिए नहीं गए, आस्था के लिए गए। मगर सिद्धू जी का वहां जाकर गोपाल चावला के साथ, जो कि आतंकी है, उसके साथ गुफ्तगू उन्होंने बोला मैंने 200 लोगों के साथ फोटो खिंचाई, तो गोपाल चावला भी, ये भी तर्क समझ नहीं आता है। नहीं गोपाल चावला के साथ गौरव वल्लभ, अच्छा परसों, अच्छा नहीं जब इनसे सवाल पूछते आप लोग, हम लोग गोपाल चावला को जस्टिफाई कर रहे हैं, हमें शर्म आनी चाहिए सर। हम गोपाल चावला को जस्टिफाई करेंगे? अच्छा आप गोपाल चावला के साथ फोटो खिंचवा लेंगे क्या? नहीं सर, 1-to-1 फोटो है वो, गोपाल चावला के साथ नवजोत सिंह सिद्धू। कह रहा हूं वहां पहली लाइन में वो लाइन, वो कमरे के अंदर की फोटो है, वो गोपाल चावला के साथ कमरे के अंदर की फोटो है, कमरे के अंदर की फोटो। नहीं वो फोटो देखिए आप, वो फोटो प्ले करिए बीच के अंदर, वो फोटो देखिए, एक सेकंड फोटो प्ले करिए, लेट्स प्ले द फोटोग्राफ, होल्ड ऑन, नहीं सर, फोटोग्राफ प्ले करते हैं वहां पे, वो फोटोग्राफ, ये क्या फोटो है? देखिए क्या है, जब ये क्या है, ऐसी फोटो वो भी बताइए, आपके दर्शकों को दिखाइए, क्या भारत सरकार के, आपने गलत बोला, आपने बोला साथ बैठे हुए फोटो है, वो मंत्री भी है, कहां मंत्री है दिखाइए, कहां मंत्री है दिखाइए, मंत्री का क्लिप दिखाइए, वो क्लिप दिखाइए, माजिद वो क्लिप दिखाइए, माजिद हैदरी आगे बचाव में, मंत्री और चावला जी पहली लाइन पे हैं, गोपाल सिंह चावला के प्रवक्ता, आइए उनको आतंकवादी है, चावला जी मत बोलिए। अच्छा एक सेकंड, माजिद हैदरी 30 सेकंड में क्यों पॉइंट, होल्ड ऑन, माजिद हैदरी 30 सेकंड मेक योर पॉइंट, मेक योर पॉइंट माजिद हैदरी, मेक योर पॉइंट, होल्ड ऑन। करतारपुर कॉरिडोर खुल गया, अब जरूरत है कि हमारे पंडित भाइयों के लिए शारदा पीठ का कॉरिडोर खोला जाए, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। रही बात सिद्धू पाजी की, जिस पाकिस्तान ने इनके लिए भी एक कॉरिडोर खोली जिससे बिना वीजा के फट से चले जाए शाम को डिबेट सर मुझे डर ये है कि इस कॉरिडोर के बहाने, और मैं इस थॉट के साथ आप तमाम लोगों का शुक्रिया, तस्लीम रहमानी, हियर दिस आउट टुनाइट, गौरव वल्लभ, डॉक्टर संबित पात्रा, एंड ईच ऑफ यू लिसन टू मी टुनाइट। मेरे को डर ये है कि इस कॉरिडोर के बहाने क्या खालिस्तान मूवमेंट तो नहीं हो जाएगी शुरू, दैट इज माई फियर, और यही मेरा निष्कर्ष है। अगर ऐसा होगा तो मेरे देश के लिए बहुत खराब होगा। इसीलिए कृपया करके संबित पात्रा, गौरव वल्लभ और आप सब लोग इसके बारे में सोचें। मेरा डर है और ये डर कहीं सत्य ना हो जाए, दैट इज माई वरी। फिलहाल इतना ही।